मातुरेवा नर्मदेः। ओम तत्सत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है भोलानाथ, परम ब्रह्म सद्गुरु ही है तिन्हें नमाऊं मात। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। परम मंगलमय विश्व रूप परमात्मा, परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी और माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम। इस उमरपोटी आश्रम के संचालक जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम एवं परम आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम एवं समस्त उपकेंद्र से आए हुए संचालकों के एवं सभी मेरे श्रेष्ठ वरिष्ठ गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम एवं यहाँ पर आए हुए माताएं एवं बहनों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आज इस शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर की बहुत बहुत सबको बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गुरु पूर्णिमा जो वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण जी से जो दिव्य दृष्टि पाई थी और श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मानकर उन्होंने जो ये परंपरा ये शुरू की है, वो परंपरा चली आ रही है। आज वही परंपरा को निभाते हुए हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। गुरु सबसे पहले तो हमारे जो व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमारे सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता है और दूसरा गुरु जब हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो व्यवहारिक ज्ञान भौतिक ज्ञान के लिए हमारे स्कूल के गुरु जो हमें मिलते हैं वो हमारे दूसरा गुरु, लेकिन उतने में भी हमारा जीवन सफल नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो ये अध्यात्म ज्ञान हमारे जीवन के लिए अध्यात्म ज्ञान जरूरी है और ये अध्यात्म ज्ञान के लिए हमें तत्वदर्शी सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। कहें कि कनफू का गुरु हद का बेहद का गुरु और तत्पद तम पद को जो लय करे जाने सो सद्गुरु हो। जो ये तत्पद और तम पद, तत्पद और तम पद क्या है? साकार और निराकार में जो हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं उसका जो लय करा दे, पुरुषोत्तम परमात्मा से जो मिला दे, वही हमारा सच्चा सद्गुरु है। सद्गुरु ये विश्व ही जो दिख रहा है यही हमारा सद्गुरु है और जो विभूति स्वरूप में जो हमें ये तत्व ज्ञान को बता देता है, विश्व रूप के जो दर्शन करा देता है, वो हमारा सच्चा गुरु है। तो भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी नवम बुद्ध अवतार हुए इस धराधाम में इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए 10 अवतार हुए। 10 अवतारों में से भगवान श्री रामचंद्र जी आए, सप्तम अवतार। उन्होंने भी यही दिव्य दृष्टि दिए, यही तत्व ज्ञान बताया कि सो अनन्य जाके स्मृति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। जो ये रोम रोम में बसा हुआ है वही राम है। भगवान श्री कृष्ण जी जो अवतार रूप में आए, अष्टम अवतार, उन्होंने भी अर्जुन को निमित्त बनाकर उन्होंने भी यही बताया कि देख ले पार्थ, ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के, अनेक दिव्य, अनेक रंग रूप के, जो भी अलग अलग दिख रहे हैं रंग रूपों में, वही तो मैं हूँ। और भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी जो नवम बुद्ध अवतार होके आए, इस सर्वांग योग के माध्यम से उन्होंने भी यही तत्व ज्ञान दिए कि बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये जो भी दिख रहा है वही विश्वरूप, विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। अगर वो श्री राम को हम धनुषधारी के रूप में हम देखना चाहे, कदापि वो नहीं दिख सकता।
भगवान श्री कृष्ण को अगर हम बांसुरी वाला हम ढूंढते फिरे तो भी हम नहीं देख सकते। अब भगवान श्री माया चैतन्य जी को इस रूप में हम देखना चाहें तो भी नहीं दिख सकता, क्योंकि वो अवतार है जो इस ज्ञान को हम देने के लिए आए हैं। परमात्मा तत्व रूप में ही देखा जाना जा सकता है। इसे ही भगवान ने रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, सर्वांग योग के माध्यम से उन्होंने बता दिए। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने ये बता दिए कि ये दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। इस विश्व के हम एक छोटे से अंश हैं। इस विश्व में हम चार खाने उद्भिज स्वेदज अंडज जारज प्रकृति गुणों का है या कारज, अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुष्य तन पाते। हम ये मनुष्य शरीर उद्भिज से स्वेदज और स्वेदज से अंडज और अंडज से जरायुज खाने में हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा गया है बड़ा भाग मानुष तन पावा, क्योंकि चार खाने से होते हुए हम इस मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य शरीर में हमें 8 साधन प्राप्त हुई है। क्या साधन मिली है? इंद्रियाणि नरे पंच, षष्ठम मन उच्यते, सप्तमी बुद्धि इत्याहु, क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञान इंद्रिय, 6वां मन और 7वां बुद्धि और 8वां स्वयं जीवात्मा। जिससे क्या होता है? इस साधनों के द्वारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, इन साधनों के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष को हम क्या समझते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाना। लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? जब तक हम तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा हम ये दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इन साधन हमें प्राप्त हुई है। आज हम साधन क्या समझते हैं? इन भौतिक साधनों को, जो हमें गाड़ी बंगला जो मिली हुई है, उन साधनों को हम साधन समझते हैं, और अपने जो हमें स्वयंभू साधन मिली हुई है उससे हम भूल गए। तो आइए, हमें भगवान ने बहुत ही अच्छे सरल सिद्धांत बताए हैं सर्वांग योग के माध्यम से, क्योंकि गीता के माध्यम से अर्जुन को बताए थे, लेकिन उसे हमें तत्वदर्शी सद्गुरु बताने वाला नहीं मिलने के कारण ये हमें नहीं बता सके कि ये क्या है। रामायण में भी लिखा हुआ है, लेकिन तत्वदर्शी सद्गुरु ना मिलने के कारण हमें केवल दोहा और चौपाई हम पढ़कर और श्लोक पढ़कर हम रह गए। लेकिन भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने इस छोटे से पुस्तक सर्वांग योग में बहुत ही सरल सिद्धांत से हमें ये बता दिए हैं कि दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा को हम कैसे जाने और समझें। जब तक हम ज्ञान में हम सुनते रहेंगे तब तक ये हमें समझ में आने वाली नहीं है। ये विज्ञान की रीति से भगवान ने कहा, यही विज्ञान की रीति साक्षात का स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जब तक हम प्रयोग करके नहीं देखेंगे जानेंगे तब तक ये हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हमें हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार हम किसी भी क्षेत्र में, हम जैसे कि डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, या छोटी सी मामूली कृषक भी अगर क्यों ना हम बनना चाहे, लेकिन जब तक हम उसके प्रयोग के माध्यम से अगर हम उसको करके नहीं देखेंगे तब तक हम एक कृषक नहीं बन सकते, एक डॉक्टर नहीं बन सकते, एक चिकित्सक नहीं बन सकते, एक शिक्षक नहीं बन सकते। उसी प्रकार परमात्मा को भी जानना है तो हमें प्रयोग जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक हमें इसको नहीं जान सकते। तो भगवान ने कहा है विज्ञान की रीति से देखो और जानो। इस सिद्धांत प्रायोगिक सिद्धांत है, और प्रयोग हम शब्दों में कहते कि परमात्मा कण कण में। अगर हम किसी को पूछे कि परमात्मा कण कण में, तो इसमें कैसे है, तो इसे केवल तत्व ज्ञानी ही बता सकते कि परमात्मा इसमें कैसे है। परमात्मा कण कण में कैसे है, कहाँ है, वो सब जानने के लिए ही प्रयोग की विधि के द्वारा ही हम देखेंगे, तभी हमें यह स्पष्टीकरण होता है। तो प्रयोग के लिए प्रयोग, जब हमें मिलान करना, क्योंकि अपने सहित देखना है, अपने में कैसा है और सब में कैसा है। अगर योग करना है तो प्रयोग प्रयोग के लिए पदार्थ या वस्तु रखना की आवश्यकता होती है। भगवान ने बहुत ही सरल सिद्धांत बताए हैं सर्वांग योग के 2 अध्याय में कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं,
प्रयोग करने के लिए क्या रखना है यहाँ पर? बतासे रखने के लिए कहा है। बतासे ही क्यों? बतासे ही क्यों? क्योंकि बतासा मीठा सबको प्रिय लगता है कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद के रूप में हम मिश्री या शक्कर ही वहाँ पर अर्पित करते हैं, मीठा चीज़ ही। या हमारे घर में कोई अगर अतिथि आ गए तो हमें मीठा ही हम उसको खिलाते हैं। भगवान को भोग लगाना तो मीठा ही भोग लगाते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। और मिलान करने में भी ये सुविधा होती है, इसलिए यहाँ पर भगवान ने हमें निर्देशित किया है कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। अगर ना हो तो हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने मीठा रखने के लिए हमें निर्देशित किया है। अब इसमें हमें क्या देखना है? तो भगवान ने क्या कहा है? इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, क्योंकि आज तक तो हम ऐसे देख रहे थे। सूक्ष्म दृष्टि से देखना, अपनी सूक्ष्म दृष्टि यानी तत्व जो हमें दिखाया जाएगा, तत्वदर्शी के समक्ष में जब हम हैं तो जो जो सिद्धांत के अनुसार हम चले और उनके अनुसार देखें, तभी हमें यह दिख सकता है। जैसे कि हम स्कूल में शिक्षक के सामने रहते तो शिक्षक हमें जो पढ़ाता है, दिखाता, अगर उसी के अनुसार अगर हम चले तभी हम उस गणित का जो हम ये है उसे रूल्स के अनुसार चलेंगे, तभी समाधान हो सकता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा सूक्ष्म दृष्टि से देखना। फिर इसमें क्या कहा है भगवान ने तीसरे अध्याय में? कैसे देखें? तो स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो छर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। हम इसका ऊपरी परत देखते हैं, दिख रहा है, हम अपने को देखते हैं, दिख रहा है। इसी तरह हम जहां तक देखते हैं, हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है या नहीं भी जा रही है, सब दिख ही रहा है। वो दिख रहा है, वो क्या है? वो परिवर्तनशील, एक रूप और आकार में वो रहने वाली नहीं। इसलिए उसको क्या कहा गया है? वेदों में तत्वदर्शियों ने क्षर कहा है। क्षर यानी उसका क्षरण हो जाना। फिर भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, इसकी जो ओत प्रोत भरी हुई है मिठास, इसकी मीठा अगर एक कण भी हम अगर निकाल दे तो उसकी मीठा कम होने वाली नहीं। उसी प्रकार अपने शरीर की हम देखें तो हमारा शरीर का कोई भी एक ऐसा छोटा सा भी अंश नहीं जो हमारे लिए प्रिय ना हो। उसी प्रकार हर वस्तु, हर पदार्थ, इस विश्व का हर कण हमारे काम का है, उपयोगी है, उसका नाश कभी नहीं होता। इसीलिए उसे अक्षर की संज्ञा दी गई है, जिसका क्षरण कभी नहीं होता है, इसीलिए उसका अक्षर कहा गया। जैसे ही उसका नाम हम रख देते हैं तो ये क्षर और अक्षर उसमें लय हो जाता है, उसको ही पुरुषोत्तम परमात्मा कहा गया। भगवान ने फिर कहा है इस क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम त्रिपुटी योग क्यों किया गया? क्योंकि ये जानने में सरल होगी। जिस प्रकार हम किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम अगर को नहीं जानते या पहचानते हैं, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को हम नहीं पहचानते हैं, ये स्थान को, तो उसको उसके नाम, गुण और रूप से ही जाना जाता है। उसी प्रकार परमात्मा को भी जानने के लिए त्रिपुटी योग किया गया है। पहला क्षर उसका रूप, अक्षर उसका गुण और उसका नाम। तो पहले जो हमने क्षर कहा उसको कैसे जानेंगे? इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, और तन से अक्षर को जाना हसी निश्चय नाम। जो क्षर साकार है परमात्मा का पहला अंग, उसको 5 ज्ञान इंद्रिय और मन से देखते हैं, जानते हैं। और जो दूसरा अंग है परमात्मा का अक्षर आत्मा, उसको बुद्धि से जानते हैं। और तीसरा है नाम, पुरुषोत्तम परमात्मा। उसे ही वेद वाक्यों में जो हमने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहा है, उसको ही वेद वाक्य में तत्वम असि आया है। अब उसको कैसे जाने? तो भगवान ने कहा है पहले अध्याय में, कहा है ध्यान में बैठता नहीं, ध्यान में बैठता नहीं, उसको बैठाने के लिए जो हमें स्वयंभू साधन प्राप्त हुई उसका प्रयोग करें। अब भगवान ने चौथे अध्याय में क्या लिखा है? अभी ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्र का सदैव। ध्यान में बैठाने के लिए अब अपने स्वयंभू साधन का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो परमात्मा का जो पहला अंग है, क्षर साकार का पहला अंग है अग्नि तत्व।
भगवान ने कहा ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। तो हमारे पास उसे जानने के लिए जो साधन है, तो अग्नि तत्व को जानने के लिए हमारे पास पहला अंग क्या है? आंख है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। ये हमने देखा अधिष्ठान को, अपनी आंख से देख रहे हैं, दिख रहा है, अपने को भी देख रहे हैं, दिख रहा है। जहां तक हमारी नजर जा रही है, दृष्टि जा रही है, सब दिख ही रहा है। ये दिख रहा है वो क्या है? इसे रूप नाम दिया गया, रूप गुण। ये रूप है। और रूप गुण किसका है? अग्नि तत्व का। और अग्नि तत्व की ही बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास में आंख है। ये अग्नि तत्व, ये रूप गुण इस रखे हुए अधिष्ठान से लेकर अपने सहित कण कण में व्याप्त है। इसे ही जानने के लिए अपने घरों में, मंदिरों में हम क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। ये अग्नि तत्व हर जगह, हर कण कण में अखंड है और अटूट है। उसी प्रकार परमात्मा का दूसरा अंग है वायु तत्व, और उसे जानने के लिए हमारे पास में त्वचा है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। हमने इसे छुआ तो स्पर्श का अनुभव आया। अपने सहित किसी भी वस्तु को हम छुए तो स्पर्श का ही अनुभव आता है। कड़ा, मुलायम, नरम, गरम, ये सब उसके प्रकार है। मंदिरों में जाते हैं तो उसे ही जानने के लिए, उस वायु तत्व को जानने के लिए वहां पर हम छूकर प्रणाम करते हैं। वहां परमात्मा कैसे है? स्पर्श भाव से है। और ये स्पर्श गुण वायु तत्व का है, और वायु तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास में त्वचा है। ये वायु तत्व है, स्पर्श गुण अखंड है, अटूट है, विश्व के हर कण कण में ये व्याप्त है। उसी प्रकार तीसरा अंग है परमात्मा का आकाश तत्व, और उसे जानने के लिए हम सबके पास में कान है। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी। घंटा बजाते हैं दोनों टाइम, क्या जानने के लिए? कि आकाश तत्व यहाँ शब्द रूप से, शब्द गुण से हर जगह मौजूद है। उसको बजा कर देखे तो यहाँ पर शब्द का अनुभव आया। अपने को भी बजा कर देखे, शब्द का अनुभव आता। किसी भी वस्तु को बजा ले, ठन ठन, फट फट, ये सब उसके प्रकार हैं, लेकिन सब ही शब्द है। ये शब्द गुण, ये आकाश तत्व इस अधिष्ठान से लेकर अपने सहित कण कण में व्याप्त है। उसी प्रकार चौथा अंग है परमात्मा का क्षर साकार का जल तत्व, और अपने पास में जानने के लिए जिह्वा है। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। उसे ही जानने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं तो चरणामृत लेते हैं कि जल तत्व के रूप में वहाँ परमात्मा, वहाँ देवी विराजमान है। हमने इसे भी चखा, जल तत्व रस का अनुभव आया। अपने को भी चखेंगे तो कुछ ना कुछ स्वाद का अनुभव आता है। किसी भी वस्तु को हम चख ले विश्व का, कुछ ना कुछ हमें स्वाद का अनुभव आएगा। ये जल तत्व, ये रसगुण, ये रसगुण जल तत्व का है, और जल तत्व से बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास में जिह्वा है, जो अखंड है, अटूट है, विश्व के कण कण में। उसी प्रकार पांचवा अंग हमारे पास में नासिका है, और परमात्मा का अक्षर साकार का पांचवा अंग है पृथ्वी तत्व। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। इसीलिए हम पुष्प अर्पित करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इस पृथ्वी तत्व को जानने के लिए कि गंध भाव से कैसे यहाँ विश्व में भी विराजमान है। ये गंध गुण पृथ्वी तत्व का है, और पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास में नासिका है। ये गंध गुण, ये पृथ्वी तत्व इस अधिष्ठान से लेकर अपने सहित अखंड और अटूट। यहाँ पर हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तत्वों को जाना कि किस प्रकार इस विश्व में ये है। तो 5 गुण कैसे है
इस अधिष्ठान में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में है, अपने पास में आँख का नाक जीभ और त्वचा के रूप में मिली है, और ये विश्व में ये तत्व रूप से विराजमान। इस 5 तत्वों से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इसीलिए कहा गया क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या सकल शरीरा, अनिल अनल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। अब हमारे पास में 6वां साधन जो सूक्ष्म है, मन है। मन से क्या जानते हैं? जो परमात्मा का अंग है, गुण है, सत्व रज तम, उसे जानते हैं। क्योंकि ये सत्व रज तम 3 गुण वो सूक्ष्म है, और उसे जानने के लिए भगवान ने हमें स्वयंभू साधन मन सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय हमें दिया है। तो कैसे जानेंगे 3 गुण को? तो 3 गुण को, किसी का गुण को जानने के लिए उसके साथ में हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो इसके साथ कैसे व्यवहार करें? इसका गुण जानने के लिए इस अधिष्ठान के साथ हम कैसे व्यवहार करें? तो ये खाने की वस्तु है, इसीलिए इसको साथ इसके खा के व्यवहार करेंगे। कैसे खाए? तो भगवान ने कहा सतोगुण जानना है तो बहुत ही सरल सिद्धांत बताए हैं भगवान ने। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है, ऐसे ही ये भरा हुआ। जब हमने घी और शक्कर पीस के अगर महीन 1-1 चम्मच खाते बारीक पीस कर, तो खाने के समय हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और खाने के बाद भी बहुत ही अच्छा हृष्ट पुष्ट, हमें बहुत ही सुख शांति अनुभव आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका उपयोग से परिणाम तक अच्छा ही अच्छा लगना, उसको ही सतोगुण कहते हैं। और दूसरा फिर गुण जानने के लिए दूसरा प्रयोग करते हैं, जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा, वैसे ही स्थित विश्व में। जब हमने इसको शरबत बनाकर पिया तो 1 गिलास में कुछ नहीं होगा, अगर पिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इसी को हम लालच में 2-3 गिलास पी लिए तो वही सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पीने के उपयोग के समय अच्छा लगना और परिणाम में बुरा, उसी को ही रजोगुण कहा गया है। अब तीसरा गुण जानते हैं, अब तब तीसरी क्रिया करते हैं। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जब हमने इसे निरी खाया, मीठा होने के कारण अधिक मात्रा में इसको खा नहीं सकते हैं, क्योंकि दांत में किनकिनाहट उत्पन्न हो जाएगी, और अगर खा भी लिए अधिक मात्रा में तो इसका गुण गर्म होने के कारण पेट में जाकर फिर ये दाह जलन उत्पन्न करता है। क्योंकि इसका गुण गर्म है, जाके पेट में पानी सोख लेता है तो दाह जलन उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य जब इसका उपयोग में भी बुरा अनुभव आना और परिणाम में भी बुरा ही बुरा अनुभव आता है, उसको ही तमोगुण कहते हैं। ये केवल इसमें नहीं है, हर चीज में, हर कण में। जिस प्रकार मैं अगर अच्छे से मेरा बोलना समझाना सबको अच्छा प्रिय लग रहा होगा तो यही मेरा सतोगुण है। अगर बोलना बस अच्छा लग रहा होगा और मैं समझा नहीं पा रही हूँ तो यही मेरा रजोगुण है। और अगर किसी को मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा और समझा भी मैं नहीं पा रही हूँ तो वही मेरा तमोगुण है। जिस प्रकार इस माइक में अभी ये माइक बहुत ही अच्छे से चल रही है, किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ाहट नहीं है, ये इसका सतोगुण है। अगर चलते चलते थोड़ी सी भी अगर वो इसमें आवाज आने लग गई तो यही इसका रजोगुण, या पूरे फिर अगर शुरू से अंत तक ये काम की नहीं रही तो यही तमोगुण। उसी प्रकार हर कण में, अगर छोटे से कण में भी हम रेत के कण में भी देखना चाहे तो ये 3 गुण है। वही रेत का ढेर ये मकान बनाने के लिए प्रिय लगता है जब अच्छे से काम करते रहते तो, और बनाते बनाते अगर काम तो हो रहा है लेकिन आंख में अगर पड़ गए तो वही रजोगुण, और शुरू से ही हमारे यही कण अगर आंख में पड़ गए तो ये हम काम कर ही नहीं सकते तो वही तमोगुण। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन हम हर 24 घंटा हर कण कण का में हम इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि 3 गुण कैसा है। बच्चा भी अच्छे से बैठा है, शांत है, सतोगुण है। वही अगर थोड़े से अभी चंचल स्वभाव में आ जाता है तो वही रजोगुण है, और अत्यधिक अगर परेशान करने लगता है, उसको बाहर निकालना पड़ गया तो वही उसका तमोगुण। उसी प्रकार हम हर चीज में, हर कण में हम ये 3 गुण को देख सकते हैं। यही हमारे भोजन में भी है, जो हम नित्य प्रति जो भोजन करते हैं उसमें भी ये 3 गुण है। भगवान ने बहुत ही अच्छा बताया है कि जीवों में अन्न के द्वारा
ये तीनों स्थूल रूप से कफवाद बने पित्त, वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाए स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। कैसे है ये तीन गुण? जो हमने सतोगुणी भोजन किया, ये जो हमारी नाड़ी चल रही है वो कफ नाड़ी को प्रोत्साहित करती है। भोजन पच के यहाँ पर हमारी कफ नाड़ी को प्रोत्साहित करती है, हमारी बुद्धि को प्रकाशवान बनाती है। जब रजोगुणी भोजन करते हैं तो हमारी बात नाड़ी को यहाँ पर प्रोत्साहित करती है, हमारे मन को चंचल बनाती है। और जब हम तमोगुणी भोजन करते हैं तो हमारी पित्त नाड़ी को प्रकाशित करके और हमारे अहंकार को बढ़ाती है। ये मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म स्थूल रूप में दिखता है। और ये जो कफ वात पित्त जो नाड़ी चल रही है, जब हमारी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो इसको वैद्य नाड़ी ही बता सकते हैं कि हमने किस तरह का भोजन किया है। तो ये तीन गुण हर कण कण में मौजूद है। इस तीन गुण के कारण ही जो इस सृष्टि का, इस विश्व का जो कार्य चल रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, वो उत्पत्ति स्थिति लय ये तीन गुणों के कारण ही हो रहा है। इस तीन गुण के कारण ही इस विश्व का कार्य चल रहा है। इसको ही ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है। भगवान ने गीता में कहा है, इस तीन गुणों से कोई भी कण अछूता नहीं है, प्रकृति से होने वाले तीन गुणों से मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरो में स्वर्ग में नहीं। इन तीन गुणों के कारण ही ये कार्य चल रहा है। तो भगवान ने हम के सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि पांच ज्ञान इंद्रियों से, आंख कान नाक जीभ त्वचा से हमने देखा है पांच तत्वों को जाना, और मन से हमने देखा है सत्व रज तम तीन गुणों को। ये 5 और 3 8 गुण जहाँ समाहित रहती है, नौवीं उसको गुण साम्या कहते हैं। और ये 8 गुणों को ही जो समान अवस्था में जो धारण किए वो उसको ही देवी कहते हैं। और इसे ही हमने अभी जब नवरात्रि आती है तो दुर्गा जी का जो प्रतिमा बनाते हैं उसमें जो हाथ बनाते हैं उसका 8 भुजा, वो 8 भुजा इसी का प्रतीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का और सत्वरस तम का, उसे ही हम नव दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। इस 8 गुणों को ये धारण किए 9 को गुण साम्या को ही हमने, ये प्रकृति जो दिख रही है सगुण साकार यही है। ये जो विराट दिख रही है ये साकार रूप में यही 5 तत्व और 3 गुण के जो समावेश है यही है विराट जो दिख रहा है। ये इसको गुणों सहित होने के कारण सगुण नाम दिया गया है, और आकार सहित होने के कारण ही इसको साकार नाम दिया गया है। यहाँ पर हमने 5 ज्ञान इंद्रियों मन से सगुण साकार का दर्शन किया। अब हमारे पास में क्या है? बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। जो हमने देखा है अभी 5 ज्ञान इंद्रिय मन से, उसका बुद्धि निश्चय करती है। और बुद्धि से अक्षरात्मा का दर्शन होता है। बुद्धि से कैसे अक्षरात्मा का दर्शन होता है? भगवान ने बहुत ही सरल सिद्धांत बताया है सर्वांग योग के अध्याय 6वां में। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। जो हमने देखा 5 तत्व को जाना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, सत्व रस तम को, उसी में है। वो है कैसे है? तो प्रिय रूप से। प्रिय रूप से कैसे है? उपयोगी, हमारे काम का। हर कण हमें प्रिय है, हर कण हमारे लिए काम का है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे काम का नहीं है। हर कण काम का। कैसे काम का है? जिस प्रकार ये अभी इस रूप में हमें प्रिय है। इसका जब अभी प्रयोग कर लेंगे सत्संग खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको प्रसाद के रूप में वितरण कर देंगे और बचेगा उसको हम डिब्बा में डाल के फिर रख देंगे। और जब हमें फिर सत्संग होगा तब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये इसका रंग और इसका रूप चिपचिपा हो जाता है, बदल जाता है, इसका परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो रहता ही है। और जब इसको हम शरबत बना देते हैं तो शरबत के रूप में प्रिय हो जाता है। और शरबत अगर बच जाए और अगर हम कीचड़ में डाल दे तो कीचड़ के रूप में प्रिय हो जाएगा, खाद के रूप में प्रिय हो जाएगा। और उस खाद में अगर हम गन्ना लगा दे तो गन्ने के रूप में प्रिय लगने लगता है। और उसी गन्ने से हम गर्मियों में फिर शक्कर के रस के रूप में हमें प्रिय लगता है। और वही रस गुड़ बनाने वाले को गुड़ के रूप में प्रिय, शक्कर बनाने वाले को शक्कर के रूप में प्रिय,
मिठाई बनाने वाले को होटल में अनेक प्रकार के मिठाई बनाने के लिए प्रिय हो शक्कर, और हमें तो प्रयोग करना है तो ये बतासे के रूप में फिर प्रिय लगने लगता है। इस है का नाश कभी नहीं होता, ये है रहता ही है। जिस प्रकार अभी आम का अभी सीजन है, आम हम लाते हैं बाजार से, जब उसकी गुठली कितनी प्रिय, बच्चे कितने उसके खाने के लिए, हर बच्चे को गुठली चाहिए, वो गुठली में कितनी प्रियता। और वो जब गुठली जब हम खा लेते हैं तो उसको बोने में प्रिय, अब बोते हैं तो फिर वो जब पेड़ निकलती है तो वो पेड़ कितनी प्रिय, हम रोज जा जा के बाड़ी में देखते हैं निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं, क्योंकि उसमें प्रियता है, वो है ही, इसलिए वो प्रिय है। जो चीज है वो हमें बिल्कुल प्रिय है, क्योंकि वो है, सत्य है। जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसका जब पूजा पाठ करने वाले लोग उसके पत्ते के लिए प्रिय, तोरण बनाने के लिए प्रिय, उसकी लकड़ी हवन के लिए प्रिय। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, उसका कोई भी एक अंग ऐसा नहीं है कि उसकी हमें प्रिय ना हो। और जब बड़ी हो जाती है तो जब उसमें कब कैरी आ जाए, छोटी छोटी कैरी आती, तब से हम उसको देखने लगते हैं, कितनी प्रियता रहती है। चटनी पीसने के लिए प्रिय, बड़ी हो गई तो अचार बनाने के लिए प्रिय, और फिर बड़े हो गए तो बाजार में आ गए तो आम पका हुआ तो खाने के लिए प्रिय, फिर हमारे बच्चों को वो गुठली प्रिय। उस है का नाश कभी नहीं होता। उसी प्रकार ये आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता। हम माँ के गर्भ में थे तो भी हम प्रिय, 9 महीने कितनी प्रियता, और जब माँ के गर्भ से हम गोद में आ गए तो हमारी प्रियता बढ़ जाती है। और माँ के गोद से जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो हमारी प्रियता और बढ़ जाती है, स्कूल में भी और घरों में भी। और जब विवाह योग्य हो गए तो हमारी प्रियता तो और दुगनी से चौगुनी हो जाती है। विवाह हो के ससुराल गए, हमारी प्रियता और बढ़ गई। जिस प्रकार शक्कर की मिठाई के नाम कितने हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे कितनी उपाधि मिल जाती है और हमारी प्रियता बढ़ने लगती है। उससे दादी नानी बन गए, हमारी तो और उपाधि बढ़ गई और प्रियता बढ़ गई। और जब हमारी जब उम्र अब हो गई, हम देह परिवर्तन हो गया, देह परिवर्तन में भी प्रियता, देह परिवर्तन हो गया तो भी उसमें प्रियता, क्योंकि वो है। तभी तो हमारे समाज के लोग, हमारे पड़ोसी के लोग, हमारे कितने पूरे परिवार के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, कितने अच्छे से उसको नहलाते धुलाते हैं, उसको सजाते हैं, क्योंकि वो है। दाह संस्कार कराने में भी प्रिय, कितने अच्छे से ले जाते हैं। दाह संस्कार करा के उसकी हड्डी और राख में भी प्रियता, क्योंकि वो है। उसको कितने बाजे गाजे के साथ में हम लाते हैं, कितनी प्रियता रहती है उसमें। उसके बाद में उसको विसर्जन कराने में प्रिय, कहाँ प्रयागराज, कहाँ हम राजीव, कहाँ नहीं ले जाते, उसमें भी प्रियता, क्योंकि वो है। और वो कहीं ना कहीं विसर्जित होकर वो खाद रूप में आ जाती है बह के नदियों में, और उसमें अन्न आ जाता है। अन्न पिता खाते हैं और फिर पिता से माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ में फिर हम वैसी के वैसी फिर आ जाते हैं। उस है का कभी नाश नहीं होता, वो है ही अक्षर आत्मा है, वो है ही ब्रह्म है। उसको बुद्धि के द्वारा दिखता है, वो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, और एक तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ही। व्यष्टि नहीं, समष्टि प्रिय है। ये कोई भी कण, इस विश्व का कोई भी कण अछूता नहीं है, हर कण काम का है, हर में ही उपयोगी है, हर कण प्रिय है, उसे ही अक्षर आत्मा कहते हैं। निरी आकारों में हमें प्रिय है, इसीलिए उसको निराकार कहते हैं। अव्यक्त रूप से रहते हुए भी वो हमें दिखता है, इसलिए हर अलग अलग गुणों में भी रहते हुए भी हमें प्रिय, इसलिए इसको निर्गुण कहा है। यहाँ पर हमने अपनी बुद्धि से अक्षर आत्मा को देखा, निराकार को देखा, अक्षर को देखा। यहाँ पर 8वां साधन जो जीवात्मा, यहाँ कहाँ फंस जाती है, फिर साकार और निराकार में, सगुण और निर्गुण में फंस जाती है। तत्वदर्शी सद्गुरु ना मिलने के कारण आज हम इस द्वंद्व में फंसे हुए, इस पंथ में हम बढ़ गए हैं।
सगुण साकार के और निर्गुण निराकार के, साकार और निराकार के पंथ में हम बढ़ गए हैं। और अगर बताते भी होंगे तो हमारी बुद्धि हो सकता उतना काम नहीं करती होगी कि हम दोनों को ले करके पकड़ ले। तो यहाँ पर भगवान की असीम कृपा, मायानंद भगवान, श्री भगवान मायानंद चैतन्य ने 7वें अध्याय में बहुत ही अच्छा बताया है कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार जो अगर हम अलग करना भी चाहे तो ये रूप और मिठास अलग नहीं हो सकता। उसको कैसे बताएं? नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना। जैसे ही हम इसका नाम शक्कर रखते हैं तो इसका रूप भी आ जाता है और इसका मीठापन भी इसमें लय हो जाता है, फिर अलग से और कहने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार अपना शरीर, जैसे हमारा नाम अभी लेते ही शरीर का जो हमारा रूप और हमारा गुण इसमें लय हो गया और अलग से हमें परिचय नहीं कराना पड़ता है कि इसका रूप ऐसा गुण ऐसा। तो ये विश्व में हर व्यवहार के लिए हर कण का नाम रखा गया है, क्योंकि बिना नाम का हमारा व्यवहार नहीं चलता। हर कण का नाम है। भगवान ने कहा है जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। यहाँ जो भी नाम है सब इस विश्व में ही उत्पत्ति हुआ है, इस विश्व में ही स्थित रहना और इस विश्व में ही लय हो जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी आए अष्टम अवतार, उन्होंने भी इस विश्व में आए, इस विश्व में अपना स्थित होकर ज्ञान बताए, इस विश्व में ही लय हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी आए, इस विश्व में ज्ञान बताए, इस विश्व में लय हो गए। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी आए, इस विश्व में आकर अपना ज्ञान बताकर इस विश्व में लय हो गए। अगर उसे हम अगर वैसे ही ढूंढना चाहेंगे तो कदापि ये नहीं मिल सकता। उसके ज्ञान ही वही सद्गुरु है, जो उन्होंने ज्ञान छोड़कर गया है वही सद्गुरु है। उन्हें ही हम उनके पीछे पड़े, उन ज्ञान को कहाँ हम पा सकते, उन तत्वदर्शी सद्गुरु को ही हम ढूंढे, तभी हमें ये ज्ञान मिल सकता है। भगवान ने कहा ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये जो दिख रहा है वही विश्व ही विश्वरूप परमात्मा, ये है ही परमात्मा है। नाम का भी बदल जाता है, जैसे इसका बतासा नाम है, अगर कुछ शक्कर से कुछ बनाया तो इसका नाम भी बदल जाता है, लेकिन है का कभी भी नाश नहीं। ये है ही श्रेष्ठ है, ये विश्व वस्तु ही श्रेष्ठ है, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये जब हमें निश्चय हो जाता है, वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे ही योगा रूढ़ पुरुष में सम रह जाता है, उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ, यही दिखता है। जब ये सर्वांग योग के सिद्धांत के अनुसार हमें ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि 5 तत्व 3 गुण ये सब में समान है, ये अक्षरात्मा सब में समान है, तो हमारा व्यवहार भी सबके साथ में फिर सम होने लगेगा। अलग से सेवा भक्ति करने की हमें आवश्यकता नहीं। सेवा भक्ति क्या है? अपने अधिकार में रह के अपने आचरण को ठीक रखकर और पदार्थ वस्तु के साथ में सदुपयोग और प्राणी मात्र के साथ में सद्व्यवहार, वही सेवा है और वही भक्ति है। भगवान ने बहुत ही स्पष्ट कहा है, पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव हुई। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है, संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये, इसी में स्थित होने से रस एक अकंपू हुआ मदरूपी जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्मय में, यदीक्षा से योग क्षेम होएगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे। वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है, 880-1800 अक्षरों में रचा, इसे मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। जब इस सर्वांग योग के सिद्धांत के अनुसार, गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलें तो एक न एक दिन निश्चय है कि हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हमें अवश्य ही हो जाएगा और हमारा आचरण सुधर जाएगा। ऐसे मैं प्रयत्न करती हूँ अपने आप के लिए और इसमें मैं लगी हुई हूँ, और हो सके इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगा। तो नहीं कहकर मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे है। समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम, सादर नर्मदे है।
इन सबने सम्माननीय श्रीमती जयललिता देवी जी के मुताबिक से उनका अनुभव सुना। मैं आप लोगों को पहले ही कुछ निवेदन किया था कि हमारे जो पूर्व में विद्वान कहे जाने वाले लोग हुए, जो लोगों ने नारी बच्ची को इस तत्व से दूर किया। हम सभी लोग घटना भी बना होने शाहू जाने की जो लड़की भागवत करने लगी तो उसका लोग प्रयोग करने लगे, जबकि भगवान का कहना है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को अजय तो हरि का भगवान सबरे के आंखों में जाकर के यही कह रहे हैं, जाति पात कुल धर्म परिजन पूजन कुल वर्ण है तो हमारा बात यही है। तो ये सब आवश्यक नहीं है। आत्मदर्शन के लिए परमात्मा दर्शन के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो तत्व ज्ञान की जो विधि को जानता है वही उसका अधिकारी होता है। जो ब्रह्म को जानता है वही उसका अधिकारी होता है, वही उसे कर सकता है। कोई भी देश का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी है सूक्ष्मात्मक में काम करने वाली को सफाई करने वाली को इसको क्या अब उसको इस प्रकार से एकदम रावण को किया और हमारे देश जो ये ब्राह्मण है कोई भी ब्राह्मण आकर के इसके साथ ये